नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ अरिहंत राजेश। आज फिर और एक टॉपिक के बारे में चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक है बैंक अकाउंट। तो न्यूमरोलॉजी के अनुसार हम लोग बैंक अकाउंट किस तरीके से चुनना चाहिए। यदि आपका एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट नंबर है तो वो अकाउंट नंबर को हम लोग पॉजिटिव कैसे बनाते हैं या आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे। पहला हम जो बात करते हैं आपका एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट्स। एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट्स में अलग अलग बैंक का अलग अलग नंबर्स रहते हैं, जैसे कि कोई बैंक का 8 डिजिट्स, कोई बैंक का 12 डिजिट्स, कोई बैंक का 16 डिजिट्स है। तो ये अकाउंट नंबर जो है डिफॉल्ट अकाउंट नंबर है, जिसमें बैंक का कुछ डिफॉल्ट नंबर्स रहेंगे और एंड में 4 डिजिट्स, कुछ बैंक्स में 5 डिजिट्स और कुछ बैंक्स में 6 डिजिट्स, ये आपके एक्चुअल अकाउंट नंबर होंगे। यदि आप प्राइवेट बैंक में अकाउंट खोलते हो तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप अपने नंबर अपने हिसाब से अकाउंट नंबर आप खोल सकते हैं। यदि आप गवर्नमेंट बैंक में अगर अकाउंट ओपन कर रहे हो तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपको करना ये है, पहले आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है पूरा अकाउंट नंबर को जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो भी कंपाउंड आएगा, जैसे कि जोड़ने के बाद जैसे कि 78 आ गया या तो फिर 68 आ गया या तो फिर 55 आ गया, तो उसको और आगे जोड़ना है, मतलब सिंगल डिजिट पे ले आना है। तो सिंगल डिजिट पे जो भी नंबर आएगा वो आपका बैंक अकाउंट को, ठीक है। तो जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी ये बात कही थी कि अगर आपके लक को एनहांस करना है तो आप अपने बर्थ नंबर पे, और आपका ऑब्स्टेकल्स रिमूव करना है तो आप अपने डेस्टिनी नंबर पे करना चाहिए। इस बैंक अकाउंट्स में थोड़ा सेम लॉजिक रहेगा, बट कुछ नंबर्स वैसे भी है वो आप एक्सेप्ट कर सकते हो और वो नंबर्स को भी आप बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। तो मान लो अभी आपके पास एक अकाउंट नंबर है जो डिफॉल्ट है, अभी आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग उस पर्टिकुलर अकाउंट को कम से कम किस तरीके से पॉजिटिव कर सकते। तो इसका जो पहला रेमेडी होगा, आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर से जो आप इंटरनेट बैंकिंग पे जो लॉगिन करते हो या तो फिर इंटरनेट बैंकिंग आप मोबाइल पे जो चलाते हो, उसका जो पासवर्ड है या उसका जो पासकोड है, उस पासकोड इस नंबर से फ्रेंडली नंबर के साथ अगर हम लोग उसको दे देंगे तो ये कम से कम थोड़ा बहुत ये अकाउंट नंबर पॉजिटिव बन जाएगा आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका अकाउंट नंबर टोटल होता है 8, और 8 का जो बहुत अच्छा फ्रेंडली नंबर है वो है 5 और 6। तो यदि आपका पासवर्ड या तो फिर पासकोड 5 नंबर पे या 6 नंबर पे अगर देंगे तो ये अकाउंट नंबर कम से कम नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव हो जाएगा। एक पहला रेमेडी। दूसरा ये है, आप अभी एक नया अकाउंट ओपन करना चाह रहे हो जहां पर आपको कंप्लीट चांस है कि आप अकाउंट नंबर अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे कि आपने कोई प्राइवेट बैंक अप्रोच करी एंड आपको एक चॉइस दिया गया है कि आपके हिसाब से बैंक अकाउंट नंबर दिया जाएगा। तो उस टाइम में हम कैसे नंबर को चुनना चाहिए देख लीजिएगा। बैंक अकाउंट नंबर ज्यादातर टोटल में 4, 5, 6, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 4, 5, 6 यानी कि 4, 5, 6 ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, खास करके बैंक अकाउंट नंबर्स में। और इसके अलावा एक नंबर 6 नंबर भी अच्छा ही नंबर है और 9 नंबर भी अच्छा ही नंबर है। ओके, तो आपको अपने बैंक मैनेजर को कैसे आपका रिक्वायरमेंट बताना है, मैं आपको अभी यही वीडियो में समझा दूँ। आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को एक पेपर पे लिख लेना है और उस डेट ऑफ बर्थ में जो जो नंबर्स मिसिंग है वो नंबर्स को भी आप लिख लेना है।
और उसमें से जो लकी नंबर्स और लकी कॉम्बिनेशन जो ये यानी कि जो फ्रेंडली प्लैनेट्स जो हम लोग कहते हैं या फ्रेंडली नंबर्स जो हम लोग कहते हैं, वो फ्रेंडली नंबर्स को भी हम लोग एक पेपर में लिख लेना चाहिए। उसके बाद में सारे नंबर्स को हम लोग एक साथ में देखना है। जैसे कि मान लो आपका मिसिंग नंबर्स है 5, 6, 7 एंड आपका लकी नंबर से 1, 5, 6। तो मतलब मिसिंग नंबर में और लकी नंबर में दोनों ही जगह पर आपको 5 और 6 का कॉम्बिनेशन मिल चुका है ऑलरेडी। तो आपको ये फोकस करना है एंड में, मतलब अकाउंट नंबर के एंड में जो 4 डिजिट्स है, 5 डिजिट्स है या 6 डिजिट्स है, उस पर्टिकुलर डिजिट्स में आपके मिसिंग नंबर्स और आपके लकी नंबर्स को कॉम्बिनेशन लेते हुए आप अपना अकाउंट नंबर क्रिएट कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड बैंक्स में। गवर्नमेंट बैंक्स में ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट में ऑटो जनरेट हो जाती है अकाउंट नंबर, तो वहां पर आपको चॉइस नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आप बैंक अकाउंट नंबर को सिलेक्शन कर सकते हैं और उसका जो पासवर्ड है या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड है या तो फिर डेबिट कार्ड का पासवर्ड है, तो आप जैसे मैंने लास्ट वीडियो में समझाया है उसी तरीके से अपना पासवर्ड भी रख सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग रखते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ को और कुछ लोग रखते हैं अपने मैरिज डेट को या तो फिर कुछ लोग रखते हैं अपने वाइफ के डेट ऑफ बर्थ को, आई मीन ईयर को रखते हैं। तो आप यदि टोटल अपना 5, 6 या तो फिर 1 और 9 भी अपना पासपोर्ट का टोटल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं 2-3 पासपोर्ट्स मैं आप लोगों को दे दूँगा, जहाँ पर आप लोगों को अगर 4 डिजिट्स का नंबर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो डेबिट कार्ड का या फिर इंटरनेट बैंकिंग का जो पासवर्ड है, तो आप 3003 या तो फिर 2939 या तो फिर आप अगर 6 डिजिट्स का अगर आवश्यकता अगर मिल रहा है आपको, 192939 कर सकते हैं या तो फिर 555 666 भी कर सकते हैं। तो ज्यादातर जो नंबर्स हमें टोटल में 5 और 6 देते हैं, तो उसको हम टारगेट करना चाहिए। एंड 3 नंबर वालों को रूल सेम रहेगा, 3 नंबर वाले पासवर्ड अपना 6 पे कम रखना चाहिए, ज्यादा नहीं रखना चाहिए। तो सबसे बेस्ट टोटल जो रहेगी वो है 5, क्योंकि 5 से ही हमारे लाइफ में स्टेबिलिटी मिलती है, 5 से हमारे लाइफ में सारा कुछ मिलता है। तो 5 नंबर पे अगर हम अपना पासकोड या पासवर्ड, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड जो भी है, अगर हम लोग 5 नंबर पे रखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फायदा करेगा। और आप अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज है बैंक्स के बारे में या तो फिर न्यूमरोलॉजी के बारे में, मैं तो ये भी रिकमेंड करूंगा हर एक बैंक को आप डिकोड करें। यानी कि एक एक बैंक का जो टोटल है वो कितना बन रहा है आप देख लेना। जैसे कि SBI है, तो S का 3 हो गया, B का 2 हो गया और 1 का I का 1 हो गया, यानी कि टोटल है 6 शुक्र नंबर। तो SBI बैंक ये बहुत ही अच्छा नंबर है। तो ये 6 नंबर है, शुक्र का नंबर है और बैंक है, तो ये पक्का आपको अपने लाइफ में साथ देगा और इसकी जो अकाउंट है, अकाउंट नंबर में आपको अच्छे तरीके से ट्रांजैक्शंस वगैरह चलेंगे। तो इस तरीके से आप कोई भी एक बैंक का नाम डिकोड करके आप ये भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आज का जो वीडियो है शायद आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल छोटा-सा टॉपिक है जहाँ पर हम लोग अपने लक को एनहांस कर सकते हैं कोई भी माध्यम से। जैसे कि बैंक का नाम हो गया या तो फिर एटीएम पिन कोड हो गया या तो फिर इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड हो गया। तो वहाँ पर हम लोग एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर के करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे ट्रांज़ैक्शंस और हमारा जो लाइफ है वो बहुत अच्छी तरीके से रहे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।